नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? लेकिन क्या आप सच में बता सकते हैं कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारी भारत यात्रा अभी शुरू होने वाली है। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे पूरे भारत की सुपर मजेदार यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि 2026 में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कौन-कौन हैं। लेकिन यह सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात नहीं होगी। हर राज्य अपने खास अंदाज में हमारा स्वागत करेगा। तो तैयार हो जाइए इस भारत दौरे के लिए। और हमारी पहली उड़ान हमें दक्षिण भारत की ओर ले जाती है। चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां तीखी मिर्च, शानदार संस्कृति और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी पाई जाती है। यह राज्य अपनी अमरावती राजधानी परियोजना, स्वादिष्ट भोजन और लंबी समुद्री तटरेखा के लिए जाना जाता है। यहां के लोग त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते हैं और कुचिपुड़ी नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। यह राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें आती हैं। अरुणाचल प्रदेश ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली चोटियों और खूबसूरत मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहां कई जनजातियां रहती हैं, जिनकी संस्कृति और परंपराएं बेहद खास हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यह भारत का सबसे उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जो चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अब पहुंचते हैं असम, चाय बागानों और एक सींग वाले गैंडे की धरती। असम अपनी विश्व प्रसिद्ध चाय और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। यहां की ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार इतिहास, ज्ञान और प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमि है। यहीं स्थित था विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार अपनी समृद्ध संस्कृति, छठ पूजा और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यह राज्य पूर्वी भारत में स्थित है और गंगा नदी यहां से होकर बहती है। अब पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ घने जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति से भरा हुआ राज्य है। यह प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से भरपूर है। यहां की लोक कला और पारंपरिक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। यह राज्य मध्य भारत में स्थित है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं गोवा की ओर। गोवा सुंदर समुद्र तटों, संगीत और पर्यटन के लिए मशहूर है। यह पुर्तगाली संस्कृति और चर्चों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है और पश्चिमी तट पर स्थित है। अब चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात गिर के शेर, रण के सफेद मैदानों और व्यापार की धरती है। यह महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी है। गुजरात उद्योग, व्यापार और पर्यटन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। यह अरब सागर के किनारे पश्चिम भारत में स्थित है। चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा खेतों, खिलाड़ियों और देसी संस्कृति का राज्य है। भारत के कई मशहूर खिलाड़ी और पहलवान यहीं से आते हैं। यह राज्य कृषि और डेयरी उत्पादन में भी बहुत आगे है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। यह दिल्ली के आसपास उत्तर भारत में स्थित है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में। हिमाचल प्रदेश बर्फीले पहाड़ों, ठंडी हवाओं और सेब के बागों का राज्य है। शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थल यहां की पहचान है। यहां हर मौसम में लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
सुखविंदर सिंह सुखू। यह हिमालय पर्वतों के बीच उत्तर भारत में स्थित है। अब चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड खनिज संपदा, घने जंगलों और झरनों का राज्य है। यह कोयला, लोहा और कई प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक त्योहार बेहद खास हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यह राज्य पूर्वी भारत में स्थित है और इसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ का बेंगलुरु शहर आईटी हब है। यह राज्य आईटी कंपनियों, शानदार महलों और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। यह दक्षिण भारत में स्थित है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। अब चलते हैं केरल की ओर। केरल नारियल, बैकवाटर और प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग है। केरल अपनी शिक्षा, आयुर्वेद और शांत जलमार्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नाव यात्रा और कथकली नृत्य पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं वी सतीशान। यह दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर के किनारे स्थित है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यह राज्य अपने जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर और सांची स्तूप यहाँ के बड़े आकर्षण हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। यह भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र बॉलीवुड, बड़े शहरों और सपनों की नगरी है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यह राज्य फिल्मों, उद्योग और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। यह पश्चिमी भारत में अरब सागर के किनारे स्थित है। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक संस्कृति का राज्य है। यहाँ के लोक नृत्य और खेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मणिपुर को भारतीय रत्न भी कहा जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह। यह उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। अब चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय बादलों का घर है। यह राज्य अपनी पहाड़ियों, झरनों और जीवित जड़ों के पुलों के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। यह उत्तर पूर्व भारत में बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। अब चलते हैं मिजोरम की ओर। मिजोरम शांत पहाड़ियों और हरियाली से घिरा खूबसूरत राज्य है। यह अपनी स्वच्छता और अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक संगीत बेहद खास हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालधुओमा। यह राज्य म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं के पास स्थित है। अब चलते हैं नागालैंड की ओर। नागालैंड रंग बिरंगी जनजातियों और त्योहारों का राज्य है। यहाँ का हॉर्नबिल महोत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नागालैंड की संस्कृति और परंपरागत पोशाकें बहुत आकर्षक हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नीफ्यू रियो। यह उत्तर पूर्व भारत का एक पहाड़ी राज्य है। अब चलते हैं ओडिशा की ओर। ओडिशा भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह राज्य प्राचीन मंदिरों, समुद्र तटों और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। यह पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब भांगड़ा, खेतों और दिलदार लोगों का राज्य है। यह देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है। स्वर्ण मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान रेगिस्तान, महलों और शाही इतिहास की धरती है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे शहर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यह राज्य अपनी रंगीन संस्कृति और लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
भजन लाल शर्मा। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब चलते हैं सिक्किम की ओर। सिक्किम छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत राज्य है। यह बर्फीले पहाड़ों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं स्थित है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग। यह उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु संस्कृति, मंदिरों और फिल्मों का राज्य है। चेन्नई शहर शिक्षा, उद्योग और फिल्म जगत के लिए प्रसिद्ध है। यहां के प्राचीन मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय थल्लापति विजय। यह भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अब चलते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना चार मीनार और आईटी उद्योग का आधुनिक राज्य है। हैदराबाद अपनी बिरयानी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य तेजी से विकसित हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। यह राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग बना था। अब चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा लेकिन खूबसूरत राज्य है। यहां पुराने महल और समृद्ध जनजातीय संस्कृति देखने को मिलती है। घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता इसकी पहचान है। यहां की लोक संस्कृति और नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। यह बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां ताजमहल, वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। गंगा नदी इस राज्य की जीवन रेखा है। यह राज्य आध्यात्मिकता और इतिहास का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यह उत्तर भारत में स्थित है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां केदारनाथ, बद्रीनाथ और चार धाम स्थित हैं। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य बहुत पवित्र माना जाता है। यहां गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यह उत्तर इंडिया का पहाड़ी राज्य है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति की धरती है। कोलकाता शहर और हुगली नदी इसकी पहचान है। साहित्य, कला और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा यहां का सबसे बड़ा त्योहार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं सुवेंदु अधिकारी। यह पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। यहां शासन सीधे भारत सरकार के अधीन होता है। कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री होते हैं जबकि कुछ पर उपराज्यपाल या प्रशासक शासन संभालते हैं। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह देश का राजनीतिक और ऐतिहासिक केंद्र भी है। यहां संसद भवन, इंडिया गेट और लाल किला जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क में से एक है। दिल्ली की अपनी विधानसभा भी है, इसीलिए यहां मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अब चलते हैं जम्मू और कश्मीर की ओर। जम्मू और कश्मीर भारत का एक खूबसूरत पर्वतीय केंद्र शासित प्रदेश है। यहां हिमालय की ऊंची चोटियां और खूबसूरत घाटियां हैं। डल झील और श्रीनगर इसकी पहचान है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं ओमर अब्दुल्ला। अब चलते हैं पुडुचेरी की ओर। पुडुचेरी भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। यहां शांत समुद्र तट और फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां की वास्तुकला आज भी फ्रांसीसी शैली में दिखाई देती है। ऑरोविले यहां का एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। अब चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां साफ नीला समुद्र, प्रवाल भित्तियां
और खूबसूरत समुद्र तट है। राधानगर बीच को भारत के सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है। सेलुलर जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक। अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यह भारत का पहला योजनाबद्ध शहर माना जाता है। यहाँ की सड़कें, सेक्टर प्रणाली और डिजाइन बहुत व्यवस्थित है। रॉक गार्डन यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इसे आधुनिक शहरी नियोजन का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। अब चलते हैं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की ओर। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित दो छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां समुद्र तट, हरियाली और शांत वातावरण है। यहां जनजातीय संस्कृति और पुर्तगाली विरासत दोनों देखने को मिलती है। दीव में आज भी पुर्तगाली वास्तुकला दिखाई देती है। शासन, केंद्रीय सरकार। अब चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। यहां क्रिस्टल क्लियर पानी और प्रवाल द्वीप हैं। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां का समुद्री जीवन बहुत समृद्ध और सुरक्षित है। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। अब चलते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। यहां ठंडी रेगिस्तानी जलवायु, ऊंचे पर्वत और बौद्ध मठ हैं। खारदुंगला दुनिया की सबसे ऊंची मोटरपथों में से एक है। सर्दियों में यहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं प्रशासक। ये थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। हर एक की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था है। भारत की यही विविधता इसे दुनिया के सबसे खास देशों में से एक बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जय हिंद।